फाइल इनपुट आउटपुट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो फाइल होती क्या है? फाइल जो है आपके लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फाइल से अगर हमें कोई डेटा रीड करना है या फाइल में हमें डेटा को राइट करना है या न्यू फाइल क्रिएट करनी है या एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ फाइल के फंक्शंस को स्टडी करेंगे जो हमें ये जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो फाइल ऑपरेशंस यहाँ पर देखिए कौन कौन से फाइल ऑपरेशंस होते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑपरेशंस दैट कैन बी कैरीड आउट ऑन अ फाइल। ये जो हैं ऑपरेशंस हैं जो कि आप फाइल पर परफॉर्म कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू फाइल को क्रिएट करना। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल हमारे पास है, सपोज कोई ABC फाइल है, उसमें उसको ओपन करना। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल में जो भी कंटेंट्स हैं या जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको रीड करना। राइटिंग टू अ फाइल में राइट करना। मूविंग टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन ए फाइल में कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड पर हमें पहुंचना है तो उस स्पेसिफिक लोकेशन पर मूव करना। क्लोजिंग अ फाइल और फाइल को क्लोज करना। तो ये सारे फाइल ऑपरेशंस जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ फाइल ऑन स्क्रीन। अब हम इस प्रोग्राम से समझते हैं कि हम फाइल के कंटेंट्स को स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो फाइल को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल चाहिए पड़ेगा सबसे पहले। तो जैसे कि हमें अगर इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है तो हम इंट एरे डिक्लेयर करते हैं। अगर फ्लोट वैल्यूज़ को यूज़ करना होता है तो हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि हमें फाइल पे हम वर्क करने वाले हैं तो इसीलिए हमें एक फ़ाइल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हमें क्या करना होगा, कीवर्ड फाइल यूज़ करके उस फाइल वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। तो आपको कीवर्ड क्या लिखना है, कैपिटल्स में FILE फाइल। इसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, तो पॉइंटर, वैसे पॉइंटर का यूज़ होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज़ होता है पॉइंटर। तो अगर मैंने इसको पॉइंटर बना दिया तो अब क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड जो है, क्योंकि वैरी करता है, कोई फिक्स तो है नहीं रिकॉर्ड, तो इसीलिए हमने इसको पॉइंटर ले लिया ताकि हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेमोरी को एलोकेट कर सकें और यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने पॉइंटर FP करके एक फाइल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक और हमारे पास वेरिएबल क्या है, कैर CH करके एक वेरिएबल है। अब हमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन क्या है, हमारा प्रोग्राम है डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ ए फाइल के कंटेंट्स को हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम, इसका मतलब क्या है कि हम फाइल को रीड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। तो उसके लिए हमें फ़ाइल को रीड करना है, तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, फ़ाइल को ओपन करना होगा, तभी तो हम फाइल को रीड कर पाएंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज़ करेंगे fopen फंक्शन। तो fopen फंक्शन क्या है, आपका लाइब्रेरी फंक्शन है या प्री डिफाइंड फंक्शन है। fopen फंक्शन आते ही कंपाइलर को पता होता है कि अब मुझे क्या करना है, फ़ाइल को ओपन करना है। अब इसके बाद आपको जो है डबल कोट्स में किस फाइल को ओपन करना है, वो डबल कोट्स में उसका नेम और डॉट एक्सटेंशन, उसका किस टाइप की फ़ाइल है, डॉट डॉक है वो, या फिर डॉट TXT फाइल है, या एक्सेल फाइल है, या डॉट PPT है। तो किस टाइप की फ़ाइल है, किस टाइप की फ़ाइल आप रीड करना चाह रहे हैं, वो आपको फाइल नेम डॉट उसका एक्सटेंशन नेम आपको डबल कोट्स में मेंशन करना होगा, कॉमा। उसके बाद आपको डबल कोट्स में उसको पास करना होगा कि आपको किस मोड में उसको ओपन करना है। आपको रीड मोड में ओपन करना है या राइट मोड में ओपन, आप फाइल में कुछ राइट करना चाहते हैं, या आप अपेंड यूज़ करना चाहते हैं। अपेंड के लिए आप A यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर R यूज़ किया। अपेंड मीन्स कि एग्जिस्टिंग फाइल के एंड में, उसकी एग्जिस्टिंग फाइल के जो कंटेंट्स हैं उसके एंड में अगर आप कुछ कंटेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपेंड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम रीड करने वाले हैं फाइल को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें क्या करना है, फाइल के कंटेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, तो हमें सिर्फ रीड मोड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम रीड मोड में उसको ओपन करेंगे। वाइल यहाँ पर मैंने 1 डिक्लेयर किया हुआ है। 1 का मतलब है कि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है तो वाइल के अंदर जो है आपका कंट्रोल पास हो जाएगा। यहाँ पर fgetc फंक्शन क्या करेगा, फाइल से, fgetc जो है वो फाइल फंक्शन है।
ठीक है। गेट सी नाम से ही पता पड़ रहा है, गेट कैरेक्टर। एफ गेट सी का मतलब है फाइल से आप कैरेक्टर्स को गेट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ गेट सी जो है फाइल गेट सी फंक्शन है। तो इसके अंदर हमने पास किया है, एफ गेट सी फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, हमें कैरेक्टर किससे रीड करना है, हमें रीड करना है इस पी आर वन डॉट सी फाइल से, है ना। इस फाइल से मुझे कैरेक्टर्स को रीड करना है। तो मैंने एफ पी इक्वल टू एफ ओपन पी एफ ओपन फंक्शन में ये फाइल नेम पास किया हुआ है, यानी कि एफ पी में आपकी कौन सी फाइल ओपन हो रखी है, पी आर वन डॉट सी फाइल ओपन हो रखी है। ठीक है, तो एफ गेट सी फंक्शन किस पे काम कर रहा है, एफ पी मतलब पी आर वन डॉट सी पर काम कर रहा है। तो पी आर वन डॉट सी से एफ गेट सी फंक्शन क्या करेगा, कैरेक्टर को रीड करेगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर एक एक कैरेक्टर करके यहाँ पर एक कैरेक्टर को प्रिंट परसेंट सी है मतलब एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। फिर अगेन वाइल वन पर जाएगा, वाइल वन पर जाएगा, फिर ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू है, फिर जाएगा, फिर एफ गेट सी फंक्शन क्या करेगा, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर को सी एच में स्टोर करेगा, फाइल का जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा उसको सी एच में स्टोर करेगा और यहाँ प्रिंट एफ के थ्रू उस नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। फिर वाइल पर जाएगा, वाइल वन कंडीशन फिर ट्रू है, फिर उसके नेक्स्ट कैरेक्टर जो है थर्ड कैरेक्टर उसको फाइल से रीड करेगा, सी एच में स्टोर करेगा और यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ऐसे करके कब तक इस कैरेक्टर्स को प्रिंट करता जाएगा, जब तक कि आपका जो है ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो जाए, सी एच इक्वल टू एंड ऑफ फाइल स्टेटमेंट उसे ना मिल जाए। फाइल के एंड में बाय डिफ़ॉल्ट जो है एंड ऑफ फाइल आपका इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ जब तक कि कैरेक्टर को एंड ऑफ फाइल कब मिलेगा, जब फाइल का एंड जो कैरेक्टर है उसके बाद जब जो है कंपाइलर वहाँ पर पहुँचेगा तो देखेगा कि उसको एंड ऑफ फाइल मिल गया। तो सी एच इक्वल टू जैसे ही एंड ऑफ फाइल मिलेगा तो ये उसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट पे जाएगा और ब्रेक क्या करेगा, इमीडिएटली वाइल के बाहर आ जाएगा। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट आते ही इमीडिएटली जिस लूप के अंदर आपने ब्रेक को यूज़ किया है उस लूप से इमीडिएटली कंट्रोल बाहर आ जाता है। इसके बाद वाइल से तो बाहर आ गया कंट्रोल, तो वाइल से बाहर आने के बाद उसको क्या मिलता है स्टेटमेंट, उसे मिलता है एफ क्लोज एफ पी, यानी कि एफ क्लोज फंक्शन क्या है, फाइल क्लोज फंक्शन। तो फाइल क्लोज फंक्शन किस फाइल को क्लोज करने के लिए बोल रहा है, एफ पी फाइल को क्लोज करने के लिए बोल रहा है। तो एफ पी फाइल को हम क्लोज करेंगे और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। तो फाइल को क्लोज क्यों करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम मेमोरी को फ्री कर देंगे।